हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी धोती बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये एकदम सिंपल सी धोती है जिसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने देखिए इसमें सिर्फ एक टिश्यू रिबन लगाया है, बाकी इसमें अस्तर का कपड़ा है और यहाँ पे ये मैंने प्लेन नेट का कपड़ा यूज़ किया है। तो इसको बहुत आसानी से आप बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। और इस तरीके से धोती के साथ आप कान्हा जी का श्रृंगार करते हैं तो उनका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं आपको कान्हा जी का लुक दिखाती हूँ कि धोती के साथ कान्हा जी का जब हम श्रृंगार करते हैं तो कान्हा जी कैसे लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी को ये सुंदर सी धोती पहनाई है, साथ ही साथ उनका श्रृंगार भी किया है। और आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह की धोती बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी धोती बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे अस्तर के फैब्रिक में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने व्हाइट कलर का अस्तर का कपड़ा यूज़ किया है, जो हम ब्लाउज में लगाने के लिए लेते हैं ना, ये वही वाला अस्तर का कपड़ा है। प्योर कॉटन होता है, साथ ही साथ बहुत मुलायम भी होता है, तो कान्हा जी के लिए आरामदायक रहता है। ये इतना पतला होता है कि आर पार झलकता भी है। तो अगर आप गर्मियों में इसे पोशाक बनाकर कान्हा जी को पहनाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए वाइट कलर के नेट के फैब्रिक का यूज़ किया है। ये अरमान नेट है, इसमें बहुत अच्छी सी शाइन भी है। तो इसे हम आज कान्हा जी के लिए धोती बनाएंगे। अगर आप धोती को और भी हैवी लुक देना चाहते हैं तो नेट की जगह पे आप टफेटा सिल्क, चंदेरी, कोई भी दूसरा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो धोती का लुक है वो और ज़्यादा हैवी हो जाएगा और उसे आप किसी भी फेस्टिवल पर भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। मुझे एकदम सिंपल धोती बनानी थी मेरे कान्हा जी को पहनाने के लिए, तो इसीलिए मैं ये प्लेन नेट का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो नेट की जगह पे सिर्फ कॉटन का कपड़ा यूज़ करके भी कान्हा जी के लिए धोती बना सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई देखेंगे। तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच ही रखी है। हमें चारों तरफ से इसका मेजरमेंट एकदम बराबर रखना है। और ये अस्तर के दोनों फैब्रिक का, साथ ही साथ ये जो नेट का दोनों पीसेस कट किए हैं, इन सभी का मेजरमेंट हमने एकदम बराबर रखा है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम रखेंगे पहले अस्तर का फैब्रिक और इसके ऊपर हम इस तरीके से नेट का फैब्रिक रखेंगे, दोनों ही पीसेस पे एकदम बराबर करते हुए। फिर देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, ऊपर के दोनों साइड से हमें वैसे ही छोड़ना है। बहुत से लोग ना ये जो अस्तर का कपड़ा है इसको लाइनिंग कहते हैं। तो जी हाँ, ये लाइनिंग फैब्रिक ही है, जो आप कपड़े में नीचे लाइनिंग लगवाते हैं, ये वही कपड़ा है। तो बहुत से लोगों को अस्तर नहीं समझ आता है, तो इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि ये लाइनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों ही पीसेस में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम छोटे छोटे से कट्स भी लगाएंगे जिससे कि हमें इसको पलटने में भी आसानी होगी और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हमें कट्स लगाने हैं और ध्यान रखना है कि ये जो हमने सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए, उसके पहले ही हम कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद अब हमें इसको देखिए इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेना है। दोनों ही पीसेस को ऐसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई लगानी है जिससे कि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी और ये बैठ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई पतली सी सिल्वर कलर की लेस भी लगा सकते हैं या फिर मोतियों वाली लेस भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो धोती है ना उसका लुक बहुत हैवी हो जाएगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम प्लेन धोती बनानी थी, इसीलिए मैं डायरेक्ट इस पर सिलाई लगाऊंगी। नीचे की तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो ऊपर की तरफ से हमने देखिए इसको ऐसे अभी ओपन ही रखा है। मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये अभी ओपन ही है, तो इधर की तरफ से ही हम प्लेट डालेंगे। हमें मेज़र करके मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हम मेज़र करके 2 इंच पे मार्किंग करेंगे।
फिर इधर की तरफ से भी हम मेज़र करके 2 इंच यानी कि 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहीं पे हमें प्लेट डालनी है, तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसको सेंटर में ले आएंगे। फिर इधर की तरफ से भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में ले आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों प्लेट्स डालने के बाद धोती का लुक कुछ ऐसे आएगा। अब हमें यहाँ से सिलाई लगाकर इन दोनों प्लेट्स को यहीं पे जॉइंट कर लेना है। इसको देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब ठीक ऐसे ही दूसरे पीस में भी हमें पहले मार्किंग करनी है और उसके बाद प्लेट डालना है। तो यहाँ से मेज़र करके हम 2 इंच पे पहले मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ से। मार्किंग करने की वजह से हमें प्लेट्स डालने में आसानी रहती है। आप चाहें तो बिना मार्किंग के भी प्लेट डाल सकते हैं। अब हमने मार्किंग कर ली है, ऐसे हम पहली प्लेट डालेंगे और इधर की तरफ से भी हम ये देखिए दूसरी प्लेट डालेंगे। दोनों को सेंटर में लेके आएंगे एकदम बराबर करते हुए और फिर हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही पीसेस में हमने देखिए प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगा ली है। अब यहाँ ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके ऐसे निकाल लेंगे और एकदम बराबर कर लेंगे ऊपर से भी। तो ऐसे ही दोनों ही पीसेस को हमें एकदम बराबर करते हुए ऐसे कट करना है। अब यहाँ सेंटर से हम देखिए ऐसे एक के ऊपर एक करते हुए रखेंगे दोनों पीसेस को और 1.5 इंच नीचे तक सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। दोनों ही पीसेस को हमने देखिए सिलाई लगा के जॉइंट कर लिया है और अब मैंने फिर से यहाँ पे ये नेट के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो देखिए मैंने 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच रखी है। अभी तो दोनों तरफ से मैंने इसकी चौड़ाई देखिए 3.5 इंच रखी है, लेकिन अब इधर की तरफ से हम इसको मेज़र करेंगे और इस तरीके से मेज़र करते हुए 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ से ऐसे तिरछी लाइन बनानी है इस तरीके से और इसको इधर कॉर्नर पे लाके मिला लेना है। अब हम इसको इसी शेप में कट करेंगे। कट करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इधर की तरफ से जो इसकी टोटल चौड़ाई है वो 2 इंच यानी कि 2 इंच है और इधर की तरफ से इसकी टोटल चौड़ाई 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच है। हमने ऊपर से इसको तिरछे में कट कर लिया है, नीचे की तरफ से हमें इसको एकदम बराबर ही रखना है। अब देखिए ये जो हमने तिरछे में कट किया है यहाँ पर हम टिश्यू रिबन लगाएंगे। तो मैंने ये सिल्वर कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है। अगर आपके पास इसमें का टिश्यू रिबन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे शॉर्टन रिबन भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो पतली वाली जो सिल्वर कलर की लेस होती है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जिधर से हमने कट किया है उधर की तरफ से हमें इस पर टिश्यू रिबन लगाना है। तो पहले हम इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और देखिए इधर से हमने ये कटिंग की है, जिधर से प्लेन है उधर से हम टिश्यू रिबन नहीं लगाएंगे, जिधर से कट है उधर से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे इसको और फिर सिर्फ एक बार फोल्ड करते हुए इस तरीके से और सिलाई लगाकर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक टिश्यू रिबन लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिधर से हमने इसको कट किया था उधर से टिश्यू रिबन लगा लिया है। अब जहाँ से टिश्यू रिबन लगा है उस साइड को हम नीचे की तरफ से रखेंगे और इसमें प्लेट डालेंगे। तो पहले हमें देखिए इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है। हमने थोड़ा सा चौड़ा ही फोल्ड किया है, लगभग 1 इंच की चौड़ाई है। फिर हम पलटकर इसको पीछे की तरफ से फोल्ड करेंगे। फिर से हमें इसको आगे की तरफ फोल्ड करना है जिससे कि इस पर बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन की तरह बनता जाएगा। तो ऐसे हमें इसको आगे और पीछे की तरफ से फोल्ड करते जाना है। बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने देखिए इसको फोल्ड कर लिया है।
फोल्ड करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। ये जो टिश्यू रिबन है, जब हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो ये इसी शेप में सेट हो जाएगा। अगर आपको ऊपर की तरफ से लंबाई ज़्यादा लग रही है तो आप इसको काट के कम भी कर सकते हैं। मैं ऐसे मेज़र कर लेती हूँ। देखिए, ऐसे धोती हम रखेंगे और इसके सेंटर में हमें इस तरीके से इसको रखना है। अब यहाँ से मुझे ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, पर पहले मैं सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लूँगी, फिर हम इसको एक्स्ट्रा अगर होगा तो कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ से हमने देखिए इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और अब धोती का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी तो उसके पहले मैं आपको कमर का मेज़रमेंट बता देती हूँ। जब हम इसको मेज़र करते हैं तो देखिए कमर की यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच रखी है। अब ये जो ड्रेस मैं बता रही हूँ ये हम 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को बहुत ही ईजिली पहना सकते हैं। तो ये जो कमर का मेज़रमेंट है वो भी 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए एकदम सही रहेगा। पर अगर आप चाहें तो अपने कान्हा जी के कमर का साइज मेजर कर सकते हैं। जो भी साइज आता है उसके हिसाब से आप कमर की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी कान्हा जी की कमर बहुत पतली होती है तो किसी किसी कान्हा जी की कमर थोड़ी सी चौड़ी होती है। वैसे तो जो हम इसमें बेल्ट लगाएंगे ना, उसमें डोरी हम इजीली इधर उधर खिसका सकेंगे जिससे कि कमर की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ये नेट का फैब्रिक ले लिया है और इसको मैंने ऐसे डबल करके यूज़ किया है, क्योंकि सिंगल नेट का फैब्रिक लगाने पे डोरी दिखती तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं डबल नेट का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। और अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच रखी है। और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी टोटल चौड़ाई है वो देखिए 3.5 इंच यानी 3.5 इंच है। तो अब हम इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जिधर से ये ओपन वाली साइड होगी उधर की तरफ से हमें बेल्ट में जॉइंट करना है। तो पहले देखिए पतला सा हम इसको किनारे से फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से ही हमें इसको पतला पतला सा फोल्ड करना है और इस तरीके से कमर पे रखते हुए हमें सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगा के हमने देखिए बेल्ट जॉइंट कर लिया है। अब हमें बेल्ट को ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ना है और धोती को पलटकर हम पीछे की तरफ से रखेंगे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे ये सिल्वर कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे रखना है इस तरीके से डोरी को, और ये जो बेल्ट है पहले देखिए इसको हम ऐसे पतला सा फोल्ड करेंगे, फिर एक बार चौड़ा फोल्ड करेंगे। हमें ध्यान रखना है ये जो डोरी है वो एकदम सेंटर में होनी चाहिए और जो सिलाई लगाएंगे हम बेल्ट पे वो एकदम नीचे की तरफ से लगाएंगे, जिससे कि ये जो हमने डोरी डाली है वो जॉइंट नहीं हो। अगर यहाँ पे डोरी जॉइंट हो जाएगी तो फिर कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जब हम सिलाई लगाएंगे वो एकदम नीचे से लगाएंगे और डोरी को हमें एकदम देखिए यहाँ पे सेंटर में रखना है। सिलाई लगा के हमने देखिए इसमें बेल्ट भी जॉइंट कर लिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। साथ ही साथ हमने एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाई है जिसकी वजह से डोरी जॉइंट नहीं हुई है। इसको हम देखिए इजीली ऐसे खिसका के कमर पे और फिर कान्हा जी को धोती पहना सकते हैं, जिससे कि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर कमर की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी धोती बनकर बिल्कुल तैयार है।